और आइए अब बात करते हैं राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी के आरोपों की। देखिए, एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और आज कौन सा चौथा दिन है इस मामले की जांच करते हुए। बहुत से लोग इस वक्त जांच के घेरे में हैं। एसआईटी की टीम की जांच तेज है। मंदिर परिसर के कर्मचारी भी जांच के घेरे में हैं। जांच की रडार पर सीसीटीवी निगरानी, गेट चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी भी हैं, जिनसे एसआईटी की टीम पूछताछ कर सकती है। वहीं रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर यानी आरएमओ से भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं, जो चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव का खास बताया जा रहा है। कल एसआईटी की टीम ने आरोपों के घेरे में आए टिन्नू यादव से पूछताछ की थी। देखिए, धीरे धीरे बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, बहुत सी तस्वीरें आ रही है, लेकिन एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बताते हैं जो सिर्फ आज तक पर है, जहां गिनती होती है, जहां व्यवस्था पूरी बनाई गई है। जो राम मंदिर में दान चढ़ाया जाता है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उसकी गिनती की वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एक बड़ी खबर है। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दान राशि की गिनती होती है। एक व्यवस्था बनाई गई है जहां पर कई लोग होते हैं, टेबल पर राशि रखी रहती है, वो दान की राशि, वो पैसे जो आप यहां पर देख सकते हैं। अब उस टेबल के चारों ओर आप देखेंगे तो वो कर्मचारी हैं जो नोटों की गिनती करते हैं। इसमें एसबीआई के कर्मचारी भी होंगे और भी कई कर्मचारी जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो इसकी काउंटिंग करते हैं और उसके बाद फिर उसे बैंक तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ये तस्वीर ये एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी से, दान राशि की काउंटिंग की निगरानी कैसे होती है। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है, तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है और यह बताया जा रहा है, खुलासे में जो सामने आया कि सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं। शुरुआती जांच में बैंक की भूमिका और संभावित लापरवाही भी सामने आई, जिसके बाद एसआईटी ने जांच और तेज कर दी है। दान की गिनती प्रक्रिया में बैंक कर्मियों के साथ ट्रस्ट के रुपए गिनने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होने को भी संदेहास्पद माना जा रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने राम मंदिर में पिछले 4 दिनों से रोज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसर जा रहे हैं। घंटों तक जांच पड़ताल पूछताछ कर रहे हैं और इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जांच की सुई वहां जाकर ठहरी है जहां पता चला है कि चढ़ावा चोरी की प्लानिंग निगरानी के इंतजाम में ही गड़बड़ी से ही शुरू हुई प्रतीत होती है। और मोटे तौर पर एसआईटी की जांच के दायरे में पहले सीसीटीवी लगाने, मेंटेन करने और रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं। दूसरे, मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी हैं। तीसरे, कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले अधिकारी हैं। चौथे, पूरी व्यवस्था की कानूनी जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं। जांच टीम ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, उसकी रिकॉर्डिंग और सुरक्षा प्रबंधन की गहन पड़ताल की है। इसी दौरान एसआईटी को सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत भी मिले हैं। एसआईटी को जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर पिछले 11 महीनों में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारी सुरक्षा खर्च के बावजूद दान पेटियों से नकदी और आभूषणों की कथित चोरी सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अयोध्या मामले में अब एसआईटी की जांच की रडार अब सीसीटीवी कर्मचारियों, पास दिखाने वाले कर्मचारियों और इसके अलावा मंदिर परिसर में मैनेजमेंट देखने वाले कर्मचारियों की तरफ बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ये सभी वो कर्मचारी हैं जो सीधा ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे, जिनके बीच में कोई भी धारा नहीं थी। इसमें आरएमओ यानी कि रेडियो जो मेंटेनेंस ऑफिसर है, जो तकरीबन 17 वर्षों से वहां पर तैनात है और सीधे ट्रस्ट को रिपोर्ट करता था, और सीसीटीवी फुटेजेस की कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वहां पर पास निर्गत करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी थी, जिसमें आने जाने के लिए सारी डिटेलिंग होती थी और कौन सा चीज बाहर जाएगी उसकी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी की। एसआईटी की टीम की शुरुआती जांच में उस स्टेट बैंक की भूमिका भी संदिग्ध लगी है, जिसे मंदिर में मिले पैसों की गिनती और बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी थी। पता चला है कि पैसों की गिनती पूरी करके जमा करने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की थी, लेकिन उसने इसके लिए आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखे हुए थे।
इसके अलावा नोटों की गिनती की प्रक्रिया में बेहद कम संख्या में कर्मचारी रखे गए थे, जिसे एसआईटी संदिग्ध मान रही है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा मंदिर का ज्यादातर कामकाज देखने वाले रमाशंकर यादव और टिन्नू से भी पूछताछ चल रही है। एसआईटी की जांच अयोध्या मामले में अब गेट चेकिंग ऑफिसर से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी तक पहुंच गई है। चूंकि साफ तौर से गेट से आने जाने वालों की संख्या, इसके अलावा क्या सामान बाहर जाना है, ये जिम्मेदारी इस पर होती थी और ये सीधा ट्रस्ट में चंपत राय और टिन्नू को भी रिपोर्ट करता था। यानी कि इस पूरे मामले पर अब एसआईटी की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है कि कई कर्नाटक से जो लोग आए थे वो किस तरीके से अंदर शामिल हुए। अब इस दिशा में भी जो एसआईटी की जांच है वो आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर गेट चेकिंग से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी जो 5 वर्षों से वहां पर तैनात हैं, अब उधर भी एसआईटी रुक कर रही है। यानी कि कई कर्मचारियों पर अब रडार एसआईटी की खड़ी हो गई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। अब देखिए, आपको और अच्छे से हम बताते हैं कि अभी तक कहां तक ये जांच की आज पहुंची है। सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं। जो एसआईटी जांच कर रही है, उनके सूत्रों से एक खबर आ रही है कि सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग्स की जांच भी की जा रही है। यहां पर कुछ हिडन कैमरे भी थे, अब एसआईटी उनकी भी जांच कर रही है और इन हिडन कैमरों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग्स की जांच के साथ ही दान की गिनती प्रक्रिया में जो कर्मचारियों की संख्या कम है, इस पर भी संदेह है कि कम क्यों है। दान बहुत आता है, राशि बहुत आती है, लेकिन लोग कम क्यों है, तो इस पर भी संदेह है। अब शुरुआती जांच में बैंकों की भूमिका में भी लापरवाही पाई गई है। यानी ए टू जेड हर जगह कहीं ना कहीं लापरवाही के संकेत मिल रहे हैं। और पूछताछ के लिए 200 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, सूची तैयार की गई है और उन 200 लोगों से पूछताछ की जाएगी। अब 200 लोगों में सभी है, 125 से ज्यादा लोगों से तो पूछताछ हो गई है और 200 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से कई घंटों की पूछताछ होती आ रही है। सुरक्षा में 11 महीने में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 10 करोड़ रुपए, उसके बावजूद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं तो सवाल उठ रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया। अब जब चंपत राय की बात की जा रही है तो ये हम आपको एक बड़ी खबर बता दें कि चंपत राय के लिए एसआईटी की पूछताछ ये उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। अब क्यों, इसके पीछे की एक वजह है, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं अयोध्या में, लेकिन वहां पर जो प्रोटोकॉल प्रशासन है उन्होंने कह दिया है कि चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को भेजें। जो प्रोटोकॉल प्रशासन है उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को भेजने की बात कही है। आमतौर पर मुख्यमंत्री की अयोध्या यात्रा या दर्शन पूजन में गोपाल राव मौजूद रहते थे, लेकिन चंपत राय पहले भी कम ही मौकों पर दिखाई दिए। हालांकि इस प्रोटोकॉल को चंपत राय से हो रही एसआईटी की पूछताछ से जोड़कर देखा जा रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या यात्रा, प्रोटोकॉल ने कहा है कि चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को भेजिए। अब लोगों के मन में यह सवाल है कि कहीं जो एसआईटी की जांच चल रही है, इसी वजह से चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को भेजने के लिए कहा गया है क्या?